गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास है कक्षा 8। सब्जेक्ट रहेगा हमारा इंग्लिश। लेसन फर्स्ट पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज का लेसन है सेकंड, थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। कान्हा किसली नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, मंडला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसका आप रीडिंग कॉर्नर लगाओगे तो बहुत कुछ आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। यानी कान्हा किसली का रोमांच। इसमें कुछ बच्चे हैं इस लेसन में, अगर आपने रीड करा होगा और अगर नहीं करा होगा तो करें। बच्चे गर्मियों समर वेकेशन को स्पेंड करने अपने मामा के इधर जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कान्हा किसली का नेशनल पार्क का एक इनका यात्रा होती है। वहाँ पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वहाँ पर दिखाई देते हैं, एनिमल्स, और वहाँ पर क्या क्या है क्या नहीं है सारी जानकारी उनको मिलती है। कहाँ से जाया जाता है, क्या क्या फैसिलिटी एनिमल्स को वहाँ पर प्रदान की जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर उपलब्ध होंगी। आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत रियली हम कह सकते हैं कि थ्रिल से भरा हुआ है। एक ट्रिप है छोटी सी बच्चों की, पूरी ट्रिप थ्रिल से भरी हुई है। ठीक है, आप इसको अच्छे से रीड लगाना। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहता हूँ हर लेसन में जिसे हम छोड़ के चलते हैं वही सबसे ज़्यादा हमारे लिए एकदम सबसे बेनिफिशियल जो रहता है वो रहता है बर्ड पावर। हर लेसन में हम जितने क्वेश्चन आंसर के लिए पीछे भागते हैं, अगर हम उतना बर्ड पावर को इंक्रीज़ करने के पीछे अगर दौड़ें तो यकीन मानिए आपकी इंग्लिश बहुत डेवलप हो जाएगी। और उसके लिए कुछ नहीं करना अलग से, सिर्फ हर शब्द के लिए एक इंग्लिश वर्ड हमें आना चाहिए तो अपने आप हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। कोई शॉर्टकट नहीं होता। कोई कहे ऐसे वैसे इंग्लिश हो जाएगा इस तरीके से, नहीं भैया, कोई तरीका नहीं है। सिर्फ एक ही तरीका है, जितने ज़्यादा वर्ड आपके पास होंगे आप कमांड उतने ही जल्दी इंग्लिश लैंग्वेज पर लेके आ जाओगे। ठीक है, तो हर लेसन से आप जो फेचेस वर्ड होते हैं, जो उसका जैसे अपन कहते हैं ना मठा, दूध से मठा घी, तो जो घी होता है ना सबसे एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ मिल्क, घी, तो वही होती हैं ये वर्ड मीनिंग हर चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए टाइम स्पेंड नहीं करते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। लेसन सेकंड, थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली, और हम लिखते हैं इसके वर्ड मीनिंग। ओके, एक तरफ वर्ड है इंग्लिश, अनदर साइड आपको हिंदी मीन मिलेगा उसी वर्ड का। इस बार मैंने प्रोनाउंसिएशन नहीं लिखा क्योंकि हर बच्चे को 8 क्लास का हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको इंग्लिश रीड करना आना ही चाहिए। ओके, चलिए इस बार हम वर्ड बाय वर्ड आपको 1 बाय 1 बताएंगे। इसके बाद फिर हम इसको रिलेटेड करके याद करेंगे कि कैसे आप इसको रिलेटेड करेंगे एक दूसरे से, और आप किस तरीके से हंसते हंसते आसानी से इस वर्ड मीनिंग को याद करेंगे। एक वर्ड याद करोगे, रिलेटेड होते जाएंगे सारे के सारे वर्ड और आप इसको फटाफट याद करते चले जाओगे। चलिए, फर्स्ट वर्ड है स्प्लेंडिड। योर फर्स्ट वर्ड इज स्प्लेंडिड और इसका हिंदी मीन होगा शानदार। आपने हीरो होंडा स्प्लेंडर सुना होगा, स्प्लेंडर, स्प्लेंडिड मतलब होता है शानदार। तो हीरो की जो गाड़ी है हीरो होंडा स्प्लेंडर, वो भी एक शानदार गाड़ी है, और स्प्लेंडिड का मतलब भी शानदार होता है। कंप्लीट हुआ फर्स्ट मीन। सिट्यूटेड, अदर वर्ड इज, सेकेंड वर्ड इज सिट्यूटेड। सिट्यूटेड स्थापित होना, किसी चीज को सिट्यूटेड कर देते हैं। हमारा विद्यालय सिट्यूटेड है पथरिया विलेज में, हमारा विद्यालय सिट्यूटेड है पथरिया विलेज में। हमारा घर एक गांव में सिट्यूटेड है। ठीक है, हमारा घर माय होम situated, my home is situated in a village. Okay,
तो सिट्यूटेड का हो गया। स्प्लेंडेड का भी नहीं भूलोगे, स्प्लेंडर, स्प्लेंडेड, सिट्यूटेड स्थापित होना, ठीक है। थर्ड वर्ड इज अप्रोच। अप्रोच, APPROACH, अप्रोच मीन्स होता है पहुंच। कोई चीज, चलो मैं इसको रिलेटेड बाद में करा दूंगा, ठीक है। अप्रोच का मतलब होता है पहुंच। योर फोर्थ वर्ड इज रिजर्व, सुरक्षित। गाड़ी में रिजर्व लगता है, पेट्रोल सुरक्षित रखती है गाड़ी इमरजेंसी में काम आने के लिए, है ना। तो रिजर्व, पैसा भी रिजर्व रखते हैं, सीट भी रिजर्व रखते हैं, तो क्या होता है, सुरक्षित हो जाता है ना। तो रिजर्व का मतलब होता है सुरक्षित, ठीक है। रिजर्व, योर फोर्थ वर्ड इज रिजर्व और उसका हिंदी मीन हो गया सुरक्षित। चलिए फिफ्थ वर्ड पे आते हैं, क्रिएटेड। फिफ्थ वर्ड इज क्रिएटेड। क्रिएटेड का मतलब होता है रचना करना। कुछ चीज़ क्रिएट करते हैं ना, कहते हैं क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, ठीक है। तो क्रिएट का मतलब होता है रचना करना। आपसे कहते हैं ना कुछ क्रिएट करो, कुछ पिक्चर क्रिएट करो, कुछ चित्रों की रचना करिए, है ना, कुछ चित्रों की रचना करिए, तो क्रिएट सम पिक्चर्स, ओके। तो क्रिएट मतलब हो गया रचना करना। एग्जिस्टेंस, सिक्स वर्ड इज एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में आना। अस्तित्व में आना, कोई चीज अस्तित्व में आती है ना। हमारी स्वतंत्रता, आवर फ्रीडम इज एक्सिस्टेंस इन 15 अगस्त 1947। हमारी आज़ादी अस्तित्व में आई थी 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व में आना। सेवेंथ वर्ड इज एडमिनिस्टर्ड। एडमिनिस्टर्ड, प्रशासकीय। एडमिनिस्टर्ड का मतलब होता है प्रशासकीय। मिनिस्टर सुना होगा, मंत्री, है ना, शासकीय मंत्री। तो मिनिस्टर हो गया भाई, मंत्री मिनिस्टर रिलेटेड कर दीजिए, लेकिन उस पे ऐड कर दीजिए, है ना, तो हो गया प्रशासकीय। एडमिनिस्टर्ड, प्रशासकीय, ठीक। इस तरीके से आप इसको याद करें। और अगला वर्ड आगे चलते हैं, चलिए। अगला वर्ड है एट, फर्निश्ड। फर्निश्ड, फर्निश्ड का मतलब होता है तैयार करना। क्रिएट का मतलब भी क्या, रचना करना। फर्निश्ड का मतलब तैयार करना। हम कहते हैं फर्निश्ड कर दो उसको थोड़ा सा। एक फर्निश्ड होता है वो अलग होता है, ये है फर्निश्ड, आर इसमें साइलेंस चलेगा। फर्निश्ड का मतलब भी होता है तैयार करना। नेक्स्ट वर्ड इज इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मीन होता है प्रेरणा। हम इंस्पायर होते हैं, बहुत सारे लोग इंस्पायर, किसी को देखकर हमको कुछ करने का आता है ना कि यार मैंने तो उसको देखा था वो डॉक्टर बन गया तो चलो मैं भी डॉक्टर बनता हूँ। तो हम कह सकते हैं कि हम उससे इंस्पायर हो गए, उसको हमने अपना आइडल बना लिया और हमने फिर इसको अपनी तैयारी की और हम भी उसी के जैसे डॉक्टर बन गए। तो हम उससे इंस्पायर हुए, उससे हमें प्रेरणा मिली, ठीक है। तो इंस्पायरेशन मतलब होता है प्रेरणा। संज्ञा है, ये नाउन है, वर्ड। और इंस्पायर, इंस्पायरेशन हम नहीं भूलेंगे कभी, इंस्पायरेशन मतलब प्रेरणा। वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवन। वाइल्ड मतलब जंगली, लाइफ मतलब जीवन। 11th द वर्ड इज टूरिज्म। टूरिज्म, टूरिज्म पर्यटन और टूरिस्ट पर्यटक। टूरिज्म पर्यटन, टूरिस्ट जो घूमने आते हैं, घूमने आएंगे पर्यटक। और जहाँ घूमने आएंगे जो टूरिज्म होता है, पर्यटन कहलाता है। टूरिस्ट प्लेस होते हैं वहाँ पर, उनको देखने आते हैं लोग, है ना। तो जो देखने आने वाले हैं वो टूरिस्ट हो जाते हैं, और जो प्लेसेस होते हैं वो टूरिस्ट प्लेस होते हैं।
और जिस वजह से आता है वो टूरिज्म कहलाता है। ठीक है, चलिए फैसिलिटेड सुविधाएं, फैसिलिटी हर कोई चाहता है भाई, कुछ करना कोई नहीं चाहता, बट फैसिलिटी हर कोई चाहता है कि आओ पढ़ाओ, और अगर बस में हो तो कॉफ़ियाँ भी आप ही कंप्लीट कर दो, है कि नहीं। तो फैसिलिटी हर कोई चाहता है। अब तो घर पे स्कूल आ गए हैं, तो अब तो कॉफ़ियाँ भी चाह रहे होंगे बच्चे की कॉफ़ियाँ भी टीचर्स ही कंप्लीट कर दें, है ना। तो ये फैसिलिटी होती है, फैसिलिटेड यानी सुविधाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड इज 13 वर्ड पे आते हैं। चलिए इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं, ये चलिए 13th वर्ड इज राइन्स। राइन्स का मतलब होता है हम लगाम, है ना, लगाम, घोड़े को लगाम लगाते हैं ना, उससे राइडिंग करते हैं, या फिर नियंत्रण करते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, है ना। तो राइन्स मतलब होता है लगाम। चलिए नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है, मोर देन 18 इन इंडिया। भारत में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, हमारे मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें केंद्र सरकार उनको अपने कंट्रोल में रखती है ना। बहुत सारे जीव जंतु वहाँ पर रक्षित करती है, सुरक्षित संरक्षित करती है। ठीक है, चलिए नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, ये भी एक राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा-किसली नेशनल पार्क। 1955 में इसको नेशनलाइज किया गया था, है ना। चलिए ग्लिम्स, योर नेक्स्ट वर्ड इज ग्लिम्स। चमक, झलक, चमक, दमक, झलक, ग्लिम्स, है ना। योर फेस इज ग्लिम्पिंग, आपका चेहरा चमक रहा है। योर फेस इज ग्लिम्पिंग, है ना, आपका चेहरा चमक रहा है। योर ड्रेस इज ग्लिम्पिंग, आपकी ड्रेस चमक रही है। योर लक इज ग्लिम्पिंग, आपकी किस्मत चमक रही है। ठीक है, तो ग्लिम्प्स मतलब होता है चमक। क्वाइटली, शांतिपूर्ण, क्वाइटली, क्वाइट वर्ड होता है शांति, क्वाइटली शांतिपूर्ण एडवर्ब है। ठीक है, इंस्ट्रक्टेड, निर्देशित, इंस्ट्रक्शन निर्देश, इंस्ट्रक्टेड निर्देशित। ठीक है, ममल्स, स्तनधारी, जीवों को विभक्त किया है, उसकी स्ट्रक्चर बेस्ड पर जीवों को अलग अलग तरीकों में बांटा है। कोई रीढ़धारी होता है, कोई स्तनधारी होता है, कोई आपका जैसा आपका कह सकते हैं कि एंडोमार्फिक, मार्फिक, बहुत सारे होते हैं। तो अपना आया ममल्स वर्ड, तो यहाँ पर ममल्स मतलब होता है स्तनधारी, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड स्क्वायरल। स्क्वायरल या क्वायरल हम इसको कह दें, क्वायरल, स्क्वायरल यानी गिलहरियाँ। गिलहरियाँ आपने देखा होगा, गिलहरियाँ, है ना, गिलहरियाँ। स्क्वायरल, स्क्वायरल मीन्स गिलहरियाँ। एडवाइजेबल, 20th वर्ड इज एडवाइजेबल, सलाहमय, यानी भैया सलाहमय है ये। एडवाइस मतलब होता है सलाह, एडवाइजेबल सलाह में मतलब उसमें सलाह की आवश्यकता है, वो सलाहमय बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड इज 20, सेकेंड लास्ट वर्ड है इन्यूमेरेबल। इन्यूमेरेबल, न्यूमेरेबल होता है, इन अकेला लग गया, इन्यूमेरेबल हो गया। इसमें असंख्य मतलब अगिनत, गिनने योग्य ना हो। इनमेरेबल असंख्य, न्यूमेरेबल संख्य, गिन सकते हैं। इनन्यूमेरेबल, ये न्यूमेरेबल वर्ड था, इसमें केवल इन को ऐड कर दिया प्रीफिक्स, है ना। इनम्यूरेबल हो गया तो असंख्य, और म्यूरेबल संख्य, गिन सकते हैं। ओके,
फ्लोरा एंड फाना। लास्ट वर्ड इज 22, यानी 22वां जो नंबर है वो है फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब वनस्पति, फौना मतलब पशु पक्षी। इस तरीके से आपके वर्ड मीन कंप्लीट होते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ, लेसन में सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट होता है तो वो वर्ड मीन होता है यार। क्वेश्चन आंसर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं तो कहूँगा, अकॉर्डिंग टू मी, नॉट ओनली अनदर पर्सन, बट मेरा ये फीडबैक कहता है, मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि विदाउट वर्ड मीन हमारे पास कुछ नहीं रहता। क्वेश्चन आंसर, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ क्वेश्चन आंसर विदाउट इम्प्रूविंग वर्ड मीनिंग। ओके, तो चलिए अब इसको हम रिलेटेड करते हैं। कैसे एक दूसरे को रिलेटेड करते हुए जल्दी जल्दी इसको याद करेंगे, मैं वो भी आपको तरीका बता देता हूँ कि आप कहेंगे कि सर कैसे इतने वर्णों को याद करें। एक तो ये इतने नहीं हैं, 22 हैं, पहले तो इनको इतना मानना ही ख़त्म करो कि इतने सारे वर्ड कैसे याद करें। और दूसरी बात, इसको रिलेटेड करना तो सीखिए, फिर देखिए कैसे अपने आप ये याद होते हैं। हम करें या ना करें, ये अपने आप याद होते हैं। चलिए, स्प्लेंडेड, कोई शानदार चीज़ है, कोई स्प्लेंडेड चीज़ है, तो क्या करेंगे, उसको स्थापित कर देंगे, सिट्यूटेट कर देंगे। स्प्लेंडेड चीज़ को सिट्यूटेट कर देंगे, स्थापित कर देंगे। अब स्थापित करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँचेंगे, अप्रोच भी हो गई, वहाँ पर लोगों की पहुँच बढ़ेगी, अप्रोच हो जाएगा। क्या, स्प्लेंडेड चीज़ आई, यानी शानदार चीज़ आई, तो इसको स्थापित कर दिया, सिट्यूटेट कर दिया, तो फिर वहाँ पर पहुँच हुई, अप्रोच हुई। अब भाई अप्रोच हुई तो उसका सुरक्षित करना ज़रूरी हो गया, उसको हमने रिजर्व रख दिया, रिजर्व कर दिया, तो अब वहाँ पर कुछ रचना करने की ज़रूरत हुई, तो हमने कुछ क्रिएट भी करना चाहा। अब कुछ क्रिएट कर दिया, तो कुछ जब क्रिएट हमने किया तो कुछ चीज़ अस्तित्व में आएगी कि नहीं आएगी। तो चलो कोई चीज़ क्रिएट हो गई, जब उसको संरक्षित किया तो वहाँ पर कोई अच्छी चीज़ क्रिएट हो गई, यानी रचना कर दी हमने। रचना कर दी तो फिर कोई चीज़, जब रचना हुई तो कोई चीज़ अस्तित्व में आना जाहिर सी बात है, एग्जिस्टेंस हो गया, अस्तित्व में आ गई कोई चीज़। अब फिर अस्तित्व में आ गई तो फिर क्या होगा, अब भैया उसकी सरकार देख रेख करेगी, उस पर प्रशासकीय व्यवस्था होगी, तो उस पर एडमिनिस्ट्रेड आ गए, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन चलने लगा, एडमिनिस्ट्रेड हो गए, प्रशासकीय व्यवस्था करनी पड़ी। अब जब प्रशासकीय व्यवस्था की तो फिर बहुत सारी चीज़ें और तैयार करना पड़ी, फर्निश्ड होना पड़ा वहाँ पर, और एडमिनिस्ट्रेट के बाद फिर हमने बहुत सारी तैयारियाँ की, फर्निश्ड हुआ। तो फिर क्या हुआ भाई, ये सब देखकर क्या हो गए, इंस्पायरेशन मिल गया, प्रेरणा मिलने लगी लोगों को कि भाई स्प्लेंडेड, अगर कोई शानदार चीज़ आती है तो उसे स्थापित कर लो। फिर वहाँ पर पहुँच होगी तो फिर वहाँ लोगों को सुरक्षित करना पड़ेगा, सुरक्षित होंगे तो कुछ रचना भी होंगी सुरक्षा के बीच। तो फिर जब रचना करेंगे तो कोई चीज़ अस्तित्व में आती है, अस्तित्व में आ गई तो अब उस पर प्रशासन होगा, प्रशासन के लिए हमें कोई और चीज़ें भी तैयार करना। अब ये सब देखकर हमें प्रेरणा मिली तो हम इंस्पायर हो गए, इंस्पायर हो गए तो फिर क्या, जीवन जो था लोगों को ऐसा लगने लगा कि वाइल्ड लाइफ जैसा हो गया यार, ये तो जंगली जीवन हो गया। लेकिन क्या है, आजकल लोग जंगली जीवन को बड़ा पसंद करते हैं, तो लोगों ने क्या कर दिया, टूरिज्म, पर्यटन को बढ़ावा देने लगे, टूरिज्म आ गया, पर्यटन आ गया जंगली जीवन देखने के लिए। अब जब टूरिज्म आया, पर्यटन बढ़ा, तो फिर वहाँ पर लोगों ने कहा फैसिलिटी दो यार, लोग जंगल में आएंगे, जंगली जीवन देखेंगे, लोग वाइल्ड लाइफ देखेंगे, तो कुछ टूरिज्म बढ़ा है तो अब फैसिलिटी भी दो, सुविधाएं भी दो। तो फैसिलिटेट कर दिया, वहाँ पर सुविधाएं मिलने लगी। फैसिलिटेट जब हुआ तो राइन्स, अब इतनी फैसिलिटी दे दी कि लोग हर कुछ करने लगे, कचरा फेंकने लगे इधर उधर, तो उन पर लगाम लगा दी, राइन्स कर दिया, उस पर लगाम लगाई। लगाम जब लगी तो फिर सरकार ने उसको क्या कर दिया, जगह ऐसी में से हर कोई हर कहीं घूमने जाते थे तो पार्क को नेशनल पार्क बना दिया कि भाई अब ये राष्ट्रीय पार्क हो गया, ये राष्ट्र का पार्क हो गया, अब कोई यहाँ पे हर कुछ नहीं कर सकता, तो नेशनल पार्क उसने राष्ट्रीय उद्यान बना दिया। अब जब राष्ट्रीय उद्यान बना तो वहाँ पर जो जंगल में जो सब था,
जीव जंतु या वहाँ के इस प्लेसेस जो थे वो चमक, वहाँ पर ग्लिम्स आ गया, चमक उठे। ग्लिम्स, राष्ट्र सरकार ने जब नियंत्रण करा, नेशनल पार्क बनाए, तो वहाँ के जीव जंतु, वहाँ की वनस्पतियाँ चमक उठी, ग्लिम्स हो गई, ग्लिम्स हुई, तो वहाँ पर माहौल भी एकदम शांतिपूर्ण हो गया, क्वाइटली हो गया, एकदम क्वाइटली शांतिपूर्ण हो गया। फिर वहाँ पर कुछ निर्देश दिए कि भाई शांति से सुनो, ये निर्देश सुनो, इंस्ट्रक्शन दिए जब शांति हो गई तो। ममल्स, जब इंस्ट्रक्शन दिए तो वहाँ पर कहा कि भाई स्तनधारी जीवों का, गिलहरियों का लिए सलाह बने, सलाह दीजिए भाई, इनका जीवन है ना, इनका जीवन के लिए आप सलाह दे सकते हैं कि इन्हें हम कैसे सुरक्षित रख सकें, क्योंकि ये असंख्य हैं। कितने हैं ये, इनकी संख्या इतनी कर लें हम कि ये इन्यूमेरेबल हो जाएं, असंख्य हो जाएं। कुछ सलाह दीजिए कि ममल्स और स्क्वायरल यानी स्तनधारी और गिलहरियाँ असंख्य हो जाएं, इन्यूमेरेबल हो जाएं, ऐसी कोई एडवाइस दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। फिर इसका भी ध्यान दीजिए कि वहाँ पर फ्लोरा एंड फौना, वनस्पति और पशु पक्षी जितने हैं वो ऐसी सलाह दें कि इनकी संख्या इन्यूमेरेबल हो जाए, असंख्य हो जाए, इन्यूमेरेबल, असंख्य। फ्लोरा एंड फौना, स्क्वायरल, ममल्स, ऐसी एडवाइस दीजिए कि ये इन्यूमेरेबल हो जाएं। इस तरीके से डियर स्टूडेंट, आप इस बर्ड मीनिंग की टेबल को हंसते हंसते बड़े आराम से इसको याद कर सकते हैं। यही एक तरीका, सबसे बेहतर तरीका होता है इंग्लिश सीखने का, समझने का, इंग्लिश बोलने का। एंड आई कैन से दैट इफ़ यू कंप्लीट दिस task, you can easily speak English without any other effort. It is not a difficult task, it is very simple task for you. Okay, ये बहुत सरल तरीका है आपके लिए इंग्लिश सीखने का, समझने का और बोलने का। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड आप इकट्ठा करिए, पढ़िए, याद रखिए और ऐसे रिलेटेड करके सीखिए, कैसे याद नहीं होता। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छे से पढ़ें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें।